भारत की आजादी के आंदोलन में अनेक ऐसे क्रांतिकारी उभरे जिन्होंने मुल्क को पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त करवाने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी आज तक हम उनके संघर्ष और त्याग की कहानियों से अछूते हैं। ऐसे ही एक नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, जिन्होंने देश को आजाद करवाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। नमस्कार, मैं निधि गुप्ता। आज मैं आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उन संघर्ष और त्याग के किस्सों से रूबरू करवाऊंगी जिनके बारे में शायद हमने स्कूल की किताबों में भी नहीं पढ़ा होगा। बचपन से ही परिवार के सुखमय वातावरण और परिजनों से अलग अलग खोए रहने वाले सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा के कटक में 23 जनवरी 1897 में हुआ था। नेताजी का परिवार बेहद ही संपन्न था। नेताजी के पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माता का नाम प्रभावती था। उनके पिताजी शहर के मशहूर वकील थे। नेताजी 14 भाई बहन थे और नेताजी का नंबर 9वां था। अंग्रेजों के शासन काल में जहां भारतीयों के लिए किसी भी परीक्षा को पास करना तक मुश्किल होता था, तब नेताजी ने भारतीय प्रशासनिक सेवा में 4था स्थान प्राप्त किया। नेताजी के पिता चाहते थे कि वह ड्यूटी को ज्वाइन करे, तब नेताजी ने अपनी ड्यूटी ज्वाइन की, लेकिन देश को आजाद करवाने के लिए उन्होंने स्वदेश वापसी कर दी। उसके बाद उन्होंने भारतीय कांग्रेस पार्टी का हिस्सा बने। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भगत सिंह की फांसी रुकवाने के लिए भरसक प्रयत्न किए। उन्होंने गांधी जी से ये भी कहा था कि वो अंग्रेजों से किया हुआ अपना वादा तोड़ दे, लेकिन भगत सिंह को फांसी से बचाने में नेताजी कामयाब नहीं हो पाए। कहा जाता है कि गांधी जी और नेताजी के बीच में तालमेल नहीं बैठता था, जिसकी वजह थी दोनों की अलग अलग विचारधाराएं। लेकिन एक सच ये भी है कि गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर खुद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। अपने जीवन काल में नेताजी को 11 बार कारावास की सजा काटनी पड़ी। आखिरी बार उन्हें 1941 में कलकत्ता कोर्ट में पेशी करनी थी, लेकिन तब नेताजी अपने घर से भागकर जर्मनी चले गए। जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस की एडोल्फ हिटलर से मुलाकात की। एडोल्फ हिटलर पहला ऐसा शख्स था जिसने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहकर संबोधित किया। उसके बाद नेताजी का यह नाम प्रचलित हो गया। सुभाष चंद्र बोस 1943 में अपना इलाज करवाने ऑस्ट्रिया गए थे, जहाँ उनकी मुलाकात एमिली शेंकल नाम की टाइपिस्ट महिला से हुई। नेताजी एमिली से अपनी किताब टाइप करवा रहे थे। इसी दौरान दोनों को बीच में प्रेम हो गया, तब दोनों ने शादी कर ली। कहा जाता है कि दोनों की एक बेटी भी हुई जिसका नाम अनीता रखा गया। अनीता जर्मनी में अपने परिवार के साथ निवास करती है। नेताजी ने ही दुनिया की पहली महिला फौज का गठन भी किया था। 1943 में स्थापित हुई आजाद हिंद सरकार बैंक का नाम आजाद हिंद बैंक पड़ा, जो 10 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का नोट जारी करती थी। तब 1 लाख रुपए के नोट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर छापी गई थी। नेताजी की मौत के संबंध में अभी तक मिले साक्ष्यों के आधार पर नेताजी की मौत 18 अगस्त 1945 को ताई होकू एयरपोर्ट पर उनका विमान क्रैश होने की वजह से हुई थी। हालांकि नेताजी की मौत के पीछे छिपा कौन सा रहस्य है, यह आज तक आम लोगों को नहीं बताया गया। नेताजी को 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, लेकिन उसे कुछ समय बाद वापस ले लिया गया। ये बात शायद बहुत कम लोगों को पता होगी कि नेताजी की अस्थियां आज भी जापान के रेंकोजी मंदिर में पुजारी द्वारा संभाल कर रखी गई हैं। तो ये थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवन से जुड़ी कुछ रोचक तथ्य, जिनके बारे में शायद अब तक हम लोगों को नहीं पता था। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक और शेयर कर दीजिए। मैं मिलूंगी आपसे कुछ और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप अपना ख्याल रखिए।